भाई सारियानो राम राम, वेलकम टू द पिच परफेक्ट शो। और आज का हमारा जो टॉपिक है, एपिसोड है, वो है सीएसके बनाम पंजाब किंग्स, जो कि इस पंजाबियों ने बड़ी आसानी से मैच अपने गिरफ्त में किया पांडे जी। और जैसा कि हमने कहा भी था, प्रेडिक्ट भी किया था कि मैच पंजाब किंग्स जीतेगी। आप सभी को भी लख लख बधाइयाँ पंजाब किंग्स की जीत पर। तो अगर हम पंजाब किंग्स के बारे में बात करें पांडे जी, आपको ओवरऑल पंजाब किंग्स किस उस पे दिख रहा है? क्योंकि देखिए आईपीएल फिलहाल अगर देखा जाए तो अभी उस मोड़ पे है अपने, जहाँ पे उसके रिजल्ट्स निकलने हैं। ठीक है, अभी भी मैं समझता हूँ कि जो पंजाब है ना, उसकी यार अभी बहुत इम्पॉसिबल तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत क्या नाम है, मुश्किल है। देखिए इम्पॉसिबल शब्द तो कुछ है, ये समझते नहीं है लोग, क्योंकि आईपीएल जिस हिसाब का जा रहा है भैया, 280 रन किसी ने सोचा था कि आईपीएल में लगेंगे? तो ये कहूँगा इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल है अभी जिस मोड पे पंजाब है, क्योंकि इन्हें अपने सारे मैच जीतने हैं अगर इनको सोचना भी है कि हम क्वालिफाई कर पाएंगे। और वहीं सीएसके की बात करूँ तो थोड़ा मुझे लगता है उन्होंने वो अपने लिए चीज़ें मुश्किल कर रहे हैं जिस हिसाब की परफॉर्मेंस दे रहे हैं, क्योंकि सीएसके सीज़न से पहले चिदम्बरम स्टेडियम है जो ऐसा था कि ये कासल है भैया, यहाँ सीएसके नहीं हारेगी। यहाँ हाँ, उनके घर में सीएसके को हराना इम्पॉसिबल है। यहाँ पे उनके घर में उनको फेंटी दी है भाई, पंजाबियों ने घर में फेंटी दी है। और पाजी हम जीत गए हैं, 2-0 से आगे हैं हम फिलहाल। रही बात अगर सीएसके की बैटिंग लाइनअप की बात करें, तो आपका जो आपने कल एक इम्पैक्ट प्लेयर का नाम लिया था, अगर आप सभी को भी याद हो, अभी आपके सामने आ भी जाएगा उनका इम्पैक्ट प्लेयर की फोटो। क्या आपको याद है आपने एक इम्पैक्ट प्लेयर का नाम लिया था? भैया हमने तो कहा था वो प्लेयर अंडररेटेड है, हरप्रीत बरार। क्योंकि मैंने पिछले मैचेस में भी देख रहा हूँ, वो बंदा आता है, अपना बॉल डालता है, बॉलिंग में भी अच्छा करता है, बैटिंग में भी अगर ज़रूरत है पंजाब को रन्स करके दे रहा है। और जबकि इस प्लेयर की इतनी बात नहीं हो रही है। हाँ बिल्कुल, वो आपने जो एक कहा ना अंडररेटेड है, हाँ। तो अंडररेटेड ही है। और अंडररेटेड ने हॉट पिक, जो वर्ल्ड कप का हॉट पिक है, उसको पहली ही गेंद में कहना भैया अपना रास्ता नापो। शिवम दुबे को सामने प्लम, बिल्कुल एकदम बहुत ही शानदार गेंदबाजी की हरप्रीत बरार ने उस मोड़ पे। अगर हम उसकी बात करें स्कोर कार्ड की, तो ज़्यादा कुछ वो नहीं है इसमें कि अब बहुत ज़्यादा किसी ने ऋतुराज फिर से बरसे 62 किए 48 बॉल्स में। ऋतुराज, आपको लगता है कि वो T20 वो परफॉर्मेंस तो दे रहे हैं, लेकिन मुझे क्या वो आपको लगता है कि वो T20 क्रिकेट के हैं? यार ऋतुराज का ये है ना, ऋतुराज मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी सिमिलर लग रहा है, विराट कोहली हो गया और रोहित शर्मा हो गया ना, कि इस श्रेणी का ही खिलाड़ी है। कि मतलब इनका नेचुरल गेम वो है, ओडीआई वाला एंकरिंग वाला रोल अच्छा करते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर तेज़ भी खेल सकते हैं। तो फिर यार जब दो जने ऑलरेडी हैं, रोहित शर्मा हैं, विराट कोहली हैं, और देखा जाए तो रविंद्र जडेजा भी उतना तेज़ नहीं खेल पाते हैं, हार्दिक पांड्या ने भी कुछ सीज़न से अपना गेम बदला है, इसीलिए तो केएल राहुल सेलेक्ट नहीं हुए। हाँ, केएल राहुल इसी वजह से नहीं सेलेक्ट हुए क्योंकि वो अपने स्ट्राइक रेट को उस तरीके से जंप नहीं कर पाते और टाइम लेते हैं। एक ही तरह के काफ़ी बल्लेबाज हो जाएंगे तो फिर वो मुश्किल हो जाएगी ना उस वर्ल्ड कप के फॉर्मेट में। T20 में तो चाहिए प्लेयर जो आपको मॉडर्न T20 क्रिकेट खेलने वाला चाहिए, जो बिल्कुल बॉल को रस्सी पार लांग दे। हाँ, इतनी वो हो कि एट विल वो छक्के मार सके, बाउंड्री निकाल सके ना, पावर गेम। हमें वो पावर वाले चाह रहे, जो रसल, सॉल्ट, कुछ ऐसे भी प्लेयर चाहिए होते हैं जो आके बेखौफ खेलें और कि हाँ उनके लगे कि भाई बल्ले पे लग रही है बॉल तो सीधा पार ही जा रही है। तो कल के मैच में आपको एक मोड़ और, आपको 17.4 ओवर के बाद एक द मैन द मिथ द माही आए थे, और उनके साथ कुछ आपने अगर मैच देखा हो तो उनके साथ कुछ बीता। उन्होंने आखिरी ओवर में अपनी स्ट्राइक जो है वो 2 रन, सबसे पहले तो मिचेल मार्श की देखो भाई, ढेरी तेज भाग रहा लौंडा, डेरिल मिचेल मुझे काफ़ी अजीब लगा, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि डेरिल मिचेल कोई वो हैं लोअर ऑर्डर के क्या नाम है बॉलर हैं कि बैटिंग पे आ रखे हैं। भैया न्यूजीलैंड के प्रोमिनेंट बैट्समैन है और प्रॉपर बैट्समैन है वो। तो ज़रा कल मुझे बैटिंग ऑर्डर थोड़ा समझ भी नहीं आया कि सीएसके ने इतने चेंज क्यों किए, लेकिन ये टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, उनको स्ट्राइक ना देना वो थोड़ा अजीब लगा था। लेकिन द मिथ इस सीज़न शायद वो वैसे नज़र भी नहीं आए हैं कि डेरिल मिचेल ना, कि भाई आके बंदा
हिट लगा रहा है चेन्नई के लिए, जिस हिसाब की एक्सपेक्टेशन थी चेन्नई की, महंगा खरीदा था पर भाई जब वो काली जर्सी पहनने का ना, वो स्कोर करेगा, वो स्कोर पड़ेगा, न्यूजीलैंड के लिए स्कोर करेगा वो अपने बल्ले के ग्रेन खोलने का ध्यान रखिए, न्यूजीलैंड के लिए वो ही करेगा, देखना आप, वही करेगा वही काम, करेगा। सही कह रहे हो आप, वही करेगा काम। और अगर हम बॉलिंग की बात करें, पीबीएस की बॉलिंग की बात करें, तो जैसा कि मैंने अपना एक इम्पैक्ट कहा था कि अर्शदीप को मैं देखना चाहूँगा भाई, पाजी फीका पड़ रहा लमडा, पाजी 4 में 52 खा लिए, 13 का है, सबसे ज़्यादा उसी का है। आप अर्शदीप की बात कर रहे हो, मैं तो यहाँ स्कोर कार्ड देख रहा हूँ, क्या हो गया है जब से टीम अनाउंस हुई है, उस दिन ना रोहित शर्मा चले, ना सूर्य कुमार यादव चले, ना हार्दिक पांड्या चले, और आज शिवम दुबे सस्ते में गए, रविंद्र जडेजा तो बल्ला ही नहीं चल रहा है, अर्शदीप क्या नाम है, लो स्कोरिंग मैच में इतने महंगे साबित हो रहे हैं। बिल्कुल ही तो कोई, ये तो थोड़ा चिंताजनक बात है ये इंडियन टीम के लिए कि प्लेयर्स जो है वो फॉर्म में नहीं है। और एक और चीज़ भी निकल मुझे समझ में आई कि हर्षल पटेल को एक ही ओवर दिया बस, मतलब उसको इतनी बात ऐसा कहाँ तक, ये बहुत अपने आप में एक वो है कि आपने हर्षल पटेल बॉलर ही हैं और अच्छे बॉलर हैं, और देखा जाए तो सबसे बड़ी बात देखिए इंडियन प्रीमियर लीग है, इंडियन बॉलर है, हाँ इंडियन बॉलर है, और पाजी टॉप 5 में या टॉप 3 में है पर्पल कैप की रेस में है, बिल्कुल बिल्कुल, और आप उन्हें एक ही ओवर दे रहे हो, तो वो कुछ ना बात पची नहीं भाई कि पीबीकेएस ने क्या सोचा, उनके कप्तान ने क्या सोचा, अब समझ नहीं आया। कप्तान खुद 3 में 37 खा रहे हैं। पंजाब भी जब ऑक्शन में गई थी ना, मुझे थोड़ा ये समझ नहीं आया कि इन्होंने किसी प्लेयर पे ऐसे पे दाव नहीं लगाया जो हो सकता है इनका कप्तान बने। शिखर धवन पे इन्होंने दाव लगाया था, लेकिन शिखर धवन देखिए हो सकता है एक आधा सीजन और खेलें। हाँ बिल्कुल, कोई ऐसा प्लेयर इन्होंने नहीं चुना जो हो सकता है हाँ कि ये हमारा मार्की प्लेयर है, ये आगे जाके पंजाब किंग्स का चेहरा बनेगा। तो ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि देखिए आप किसी भी सक्सेसफुल फ्रेंचाइज का देखेंगे ना, चेन्नई का देखिए आप शुरू से धोनी रहे हैं, मुंबई इंडियंस का देखिए आप शुरू से क्या नाम है, जब से जीतना शुरू किया रोहित शर्मा उनका चेहरा रहे हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स को जो 2 बार जीते हैं वो गौतम गंभीर की कप्तानी में जीते हैं। तो देखिए अगर आपको फ्रेंचाइज को सक्सेसफुल बनाना है तो आपको प्लेयर्स पे बैंक करना पड़ेगा, मैनेजमेंट को थोड़ा बहुत तो भाई सोचना पड़ेगा। पांडे जी ये बात कह रहे हैं। यार बात करें हम पीबीकेएस के स्कोर कार्ड की पाजी, तो आपको इस स्कोर कार्ड में क्या लगा है कि क्या बेस्टो की वापसी हो गई है? देखिए बेस्टो पिछले कुछ मैच से ड्रॉप थे, और जिसके बाद ड्रॉप हुए तो ये भी भैया ड्रॉप गलत किया है। मुझे मैं इंग्लैंड का वो हूँ प्रोमिनेंट बल्लेबाज हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपने कोई आप में वैसा डोमेस्टिक प्लेयर नहीं खरीदा है, दिग्गज है भाई लौंडा, कतई इंटरनेशनल खिलाड़ी खरीदा है आपने, बुरे बाल का वो लौंडा दिखा रहे हैं। खतरनाक है। लेकिन भाई मैं शशांक सिंह का फैन हो गया हूँ भाई। अरे वो तो शशांक सिंह तो आउट ऑफ नोवेयर वो बंदा भाई इस टीम में आ गया, और जबकि स्टेटमेंट आया था ऑक्शन के टाइम पे, ऑक्शन स्टेटमेंट क्या वो, हाँ कि स्टेटमेंट देना पड़ा कि भाई एक्चुअली में पंजाब वो उनके तो साथ वो एक वहाँ फंस गए थे वो कि बिल्कुल, भाई बिल्कुल। वो कह रहे थे कि नहीं ये शशांक सिंह नहीं है, लेकिन आपको फिर कैसा फील होगा भाई? मेरे को कैसा फील होगा अगर कोई मेरे बारे में ये कहे कि मैं किसी और, हातिम किसी और के बारे में कर रहे थे और आप भाई उसको ठेस पहुंची, और उसने ना परफॉर्म करा है, वो दिखा है उसके हर मैच में, और हर बंद कर दिए पंजाब वालों ने। बिल्कुल भाई, जिंटा जी कह रही होंगी, कहने लगा भैया सॉरी, आई एम रियली सॉरी। तो बड़ी आसानी से जीत लिया, 3 विकेट ही खोए थे, 18वें की 5वीं बॉल पे जो है मैच पीबीकेएस ने बड़ी आसानी से अपनी झोली में कर लिया, और हम 2-0 से आ गए जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, और बढ़ती जा रही है लीड। आपको अगर प्रेडिक्शंस करनी है तो आप कर सकते हैं हमारी प्रेडिक्शन। यार मेरी फैंटेसी उस पर टीम बना दो यार, तुम्हारा लक सही चल रहा है, दे दो क्या पता कुछ गाड़ी वाड़ी या पैसा आ जाए मेरे पास। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गाड़ी भी आएगी, पैसा भी आएगा, बिल्कुल क्यों नहीं आएगा। लो भाई आप भी प्रेडिक्ट, आज की टीम देखते हैं, अगर प्रेडिक्शन सही जाता है 3 में से तो क्या पता चल जाए। और बात करें अगर बॉलिंग की जी, हाँ। तो मुझे एक बार ये समझ नहीं आया कि हमारे प्लेयरों को हो क्या रहा है। हमारे प्लेयर्स या तो इंजर्ड होते ही जा रहे हैं या तो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे भाई हैं। जराक सा पिछले पट्टी सी पे और जांगे पकड़ने, अपनी कहने लगा भाई ये क्या हो गया। मुझे अभी तो याद नहीं आ रहा है कि दीपक चहर एक्चुअली में फिट थे कब, और लड़ते हैं ये अपने कमेंट्स करते हैं कि मैंने देखा है कि ये कहते हैं इनके इंटरव्यूज़ में कि मुझे देखो, या शायद मैंने ट्वीट या इंस्टाग्राम पे उनका देखा था पोस्ट कि मेरे को क्यों नहीं कंसिडर करते इंडिया की टीम में। आपको कैसे कंसिडर करें भाई? सही बात, देखिए आप 4 ओवर नहीं फेंक पा रहे हो। एक टाइम पे भुवनेश्वर कुमार इंजर्ड हुए थे तो वो कुछ सीजन तक इंजर्ड ही रहे।
दीपक चहार पता नहीं कब इंजर्ड हुए थे, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि अब ये ठीक ही नहीं हो पा रहे हैं। तो मतलब 2 ही गेंद आपने फेंकी, एक पहले पे चौका खा लिया और दूसरी आपकी ऐसी चलेगी, खत्म कहानी, आप सीधा अंदर चले गए। मैं आपसे एक चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा कि मैं एक इंटरव्यू ही देख रहा था वीरेंद्र सहवाग का। वो कह रहे थे कि यार जो अभी किसी ने पूछा कि यार आपके टाइम तो प्लेयर इतने इंजर्ड नहीं हो रहे थे, आप तो बैट्समैन को भी क्या नाम है, जैसे हमने रिसेंट देखा है KL राहुल हो गए, श्रेयस अय्यर हो गए, कि यार बैट्समैन को भी बैक की इंजरी हो रही है। हम आपके टाइम में कभी सुनते नहीं थे जब वीरेंद्र सहवाग वगैरह ये सचिन तेंदुलकर सर खेलते थे। तो उन्होंने कहा कि यार बड़ी अच्छी बात बोली कि यार आज के टाइम ना प्लेयर्स ट्रेनिंग ही गलत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे टाइम पे मैं सचिन तेंदुलकर के साथ क्या करता था, वो डंबल पकड़ाते थे, हम रिस्ट की एक्सरसाइजेस करते थे, स्प्रिंटें मारते थे और क्या नाम है शैडो प्रैक्टिस करते थे, जो एक्चुअली में हमारे स्पोर्ट में हमें मदद करती, हमारी बैटिंग में मदद करती। वो कह रहे हैं कि आज के प्लेयर पावर लिफ्टिंग करते हैं, ओलंपिक लिफ्टिंग करते हैं। वो कह कि भाई ये चीज़ें तो तब करते हैं जब बच्चा 5-10 साल का हो, 12-12 साल का हो, कि आदत बन जाए। जिम जाते हैं, टिकटॉक वीडियो, जिम जा रहे हैं, वो पावर लिफ्टिंग कर रहे हैं, कि भाई उस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है स्पोर्ट में। तो ये बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी, कि इंटरेस्टिंग लगी कि यार ये चीज़ सही ये बात तो है भाई। जो अभी का जो जिम ने एक ऐसा कब्जा कर लिया लोगों के दिमाग में, खासतौर से स्पोर्ट्स उनके दिमाग में, कि जिम करेंगे तो फिट है। क्योंकि ऐसा नहीं लगता, एथलीट्स को ये लग रहा है कि भाई जिम करेंगे तो पावर आएगी। बिल्कुल भाई, वीरेंद्र सहवाग अगर आप ये सोचो तो 300 रन उसने मुल्तान में मार रखे हैं, मुल्तान नहीं थोड़ी ना मार रखे, खड़ा होना पड़े भाई वहाँ। मैं कह रहा कि अगर 15 मिनट भी लाल गेंद से खड़ा हो जाए इंसान, हमारे तो 2-2 बॉल डाल के इंजर्ड हो जा रहे हैं भाई। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, 2-2 बॉल डाल के बैट्समैन को injured हो आपने रहे हैं सुना भाई। था कभी कि बैक की इंजरी हो रही है? कभी नहीं सुना भाई, बहुत बहुत कम। बड़े मतलब एक ही लगता था कि एक ही साल एक ही प्लेइंग 11 खेल रही है। आपको शायद याद होगा जब यंग MS धोनी आए थे, उनके बैक में चोट हुई थी, बैक में आइस पैक रख के आ गए थे खेलने, बिल्कुल। शर्ट के पीछे। और इसीलिए भैया वो जो एक आदमी है ना जो हमारी टीम में फिट है, जो खेल रहा है अभी तक, उसकी फिटनेस का राज उसकी पूरी डाइट भी है। और उसका मैं मतलब वो जिम तो जाता ही है वीडियो, लेकिन वो रनिंग और इन चीज़ों पे बहुत ध्यान रखता है, अपनी इन चीज़ों पे ध्यान रखता है। हम कोहली की बात कर रहे हैं। देखिए विराट कोहली ना बड़े सेंसिबल बंदे हैं। ऐसा नहीं है कि वो क्या नाम है वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, लोग कहेंगे यार वो इंजर्ड क्यों नहीं हो रहे हैं। यार जब आप ट्रेनिंग करते हो ना, तो कभी कभार ट्रेनिंग आपकी बॉडी को सूट करती है, कोई ट्रेनिंग होती है आपकी बॉडी को सूट नहीं करती है। वो इस सेंस में अच्छे हैं कि भाई उन्हें पता है कि जो मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ ना ये मेरी बॉडी को सूट कर रही है, इसीलिए ही वो इतने लंबे टाइम तक आप देखेंगे वो इंजर्ड नहीं होते हैं। हाँ, फालतू की जिम में जाके हवाबाजी नहीं, हवाबाजी क्या नहीं, लगा है, ये कि नहीं भाई कि- इतने लंबे लंबे जंप मार दिए, इतने पुशअप मार दिए हाँ, मैंने, वो कूद नहीं रहे है। हैं, वेट उठा के वो कर रहे हैं। ये तो देखिए एथलीट्स के लिए वो है, ये नाना भैया नाना। अब तक उनके मेरे ख्याल से मैंने कभी भी नहीं देखा भाई उस बंदे को मैच से जो उसको छुट्टी मिलती है वो उसकी फिटनेस के ऊपर हो। हाँ बहुत मतलब रेयर चांस। एक शायद मुझे याद आ रही है टेस्ट सीरीज, उसमें थोड़ा बैक का इशू था उनका। वैसे तो मुझे लगता नहीं है कोई सीरीज मुझे याद भी है कि विराट कोहली फिटनेस के चक्कर में बाहर बैठे हो। भाई फिटनेस का तो वो माहिर है अपने आप में, उसको मालूम है कि कैसे फिट रहना है और कितना। और भाई अब भी चीते की स्पीड पे भागता है वो विकेटों के बीच में, टेंशन नहीं लेता भाई। अगर बात करें अभी तक बांग्लादेश का स्क्वाड नहीं आया है, आप बांग्लादेश के स्क्वाड में देख रहे हैं मुस्तफिजुर रहमान को? जी हाँ बिल्कुल। उम्मीद है कि वो बांग्लादेश के लिए काम आएंगे। और एक खिलाड़ी ने कल बॉल डाला, नया खिलाड़ी था तो वो उम्र में बहुत, लेकिन नया खिलाड़ी था भाई, बहुत अच्छा एक्शन लगा मुझे, बहुत अच्छा बॉलर लगा। इंग्लैंड की तरफ से रिचर्ड ग्लीसन, बहुत अच्छा मुझे उनका बॉल लगा। उन्होंने 1 विकेट लिया। अच्छे प्लेयर हैं इंग्लैंड, डोमेस्टिक के लिए भी बिल्कुल काफ़ी प्रोमिनेंट प्लेयर हैं। और क्या नाम है सबसे बड़ी बात, लंबे बॉलर हैं, हाई आर्म एक्शन है, अच्छा रिलीज पॉइंट है, तो उनको वो बाउंस मिलता है, पिच की मदद से उनको मदद मिलती है। तो ये एडवांटेज तो लाते ही हैं देखिए बाहर के बॉलर। आपने हाई आर्म की बात करी तो कल शिवम दुबे ने भी ओवर डाल दिया, शिवम दुबे ने भी और भैया विकेट चटका गया लौंडा। कोई किसी के तो थोड़ा सोच रहा होगा कि यार ये ओवर डाल रहा है। हाँ भाई, सोच रहा होगा कोई ना कोई कि भाई ये ओवर डाल रहा है, और अगर ये डाल गया ओवर तो मेरी रस्सी में शल आ सकते हैं। देखिए मैं तो कहूँगा बहुत अच्छी बात है कि जितने हमारे जो बैट्समैन भी हैं ना वो भी हाथ घुमाएं आके। पहले की टीम की क्या खास बात होती थी यार, हमारे वीरेंद्र सहवाग भी बॉल डालते हैं, सचिन तेंदुलकर जी भी बॉल डालते हैं, सौरव गांगुली भी हमारे क्या नाम है बॉल डालते हैं,
सुरेश रैना को कितनी बार हमने देखा, महेंद्र सिंह धोनी उन्हें लाते थे पार्ट कई टाइमर, बार। रोहित शर्मा पहले काफी बॉल डालते थे। बिल्कुल, रोहित शर्मा को तो बहुत भाई ने बहुत Hat-trick है भाई उनकी ने तो बहुत IPL सम्मान में। किया है बहुत। तो ये अच्छी बात है कि भाई कम से कम ऐसा हो कि कहीं टीम फंसी है तो आप 1 या 2 ओवर डाल के टीम को उस मुसीबत से निकालें, तो अच्छी बात है। हाँ, और बहुत- डालना चाहिए, ऑलराउंडर डालना भी चाहिए, और जरूरत पड़ेगी इनके कप्तान को T20 वर्ल्ड कप में जरूरत पड़ेगी भाई। और सबसे बड़ी बात लेफ्ट हैंडर है, तो मुझे एग्जांपल तो देखो, सबसे बड़ा खिलाड़ी याद आता है ऑलराउंडर युवराज सिंह। यूवी पाजी भाई, उनसे बड़ा player तो लंबे कोई रहा लंबे नहीं है। छक्के जड़ते थे पाजी भाई, लंबे लंबे छक्के, क्या पूछ के लो। रविंद्र जडेजा की हम बात करें, देखिए उनकी बात करनी तो बनती है। इनका भी फॉर्म इस IPL T20 में देखिए, पिछले साल भी ये खेल रहे थे, जब आउट होते थे तो खैर MS धोनी आते हैं तो कोई भी प्लेयर आउट हो चीयर तो करेंगे ही, लेकिन पिछले मैच में पिछले सीजन में भी IPL फाइनल की मुझे पारी याद आती है, जो उन्होंने 2 बॉल पे 10 रन मार के CSK को ट्रॉफी जिताई थी। वरना T20 में अब वो जडेजा मुझे नज़र नहीं आता है। लेकिन वो एज अ बॉलिंग यूनिट में वो अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने अभी तक कुछ कैसा खराब इतना नहीं करा है IPL में, अच्छी बॉल डाली है उन्होंने IPL में, जबकि कल ग्रिप नहीं हो रहा था इतना, क्योंकि मतलब उनकी देखें तो वो पड़ रही थी, ओस पड़ रही थी, लेकिन उन्होंने फिर भी अच्छा बॉल डालने की कोशिश कर रहे थे। वो विकेट नहीं होंगे, लेकिन ना हातिम भाई, ऐसे मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप में ना विकेट वो नहीं होंगे जो जडेजा जैसे बॉलरों को सपोर्ट करेंगे। अगर वो अक्षर की तरह थोड़ा आके क्विक एंगल से बॉल डाल रहे हैं, आर्म बॉल डाल रहे हैं, तब हो सकता है उनको थोड़ा बेनिफिट मिले। क्योंकि अगर वो जाएंगे आगे से बैट्समैन को बीट कराना, तो हो सकता है शुरू के मैचेस में नहीं, लेकिन बाद में तो देखिए अच्छी टीमों से ही आपका सामना होना है। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान को भी मैं गिन रहा हूँ T20 में, कि भैया इन टीमों के साथ तो थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। लेकिन मैं अक्षर से फिर भी ऊपर ही रखूंगा जड्डू को, फील्डिंग की वजह से नहीं, बात फील्डिंग का क्वेश्चन नहीं है, फील्डिंग तो फिर जडेजा अक्षर की भी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर बात करें जडेजा, यार नो डाउट मैं अभी महसूस ये भी हो रहा है कि वो वहाँ पे पक्की बात है, वो जैसी वो ग्रिप वो करेगा, ऐसी शायद ग्रिप बहुत कम बॉलर्स वहाँ पे कर पाएंगे। क्योंकि आप अगर देखो तो इसके साथ साथ काफ़ी ऐसे बॉलर्स हैं जो उनके साथ साथ जुड़े हुए हैं। थोड़ा सा अक्षर का बॉल हल्का सा ड्रिफ्टी ज़्यादा है कंपेरेटिवली, थोड़ा आर्म बॉल मारता है आम ना, बॉल मारता है, बाहर से लाते हैं वो थोड़ा। हाँ। और जड्डू की बात ऐसी है कि यार जड्डू थोड़ा सा मेरे को मतलब एक्सपीरियंस तो कह ही लो, वो तो है ही अनडाउटेडली, लेकिन जड्डू की फॉर्म लगता है कि वो पकड़ेगा वहाँ पे, और देख लेना पिकअप, वो एक फिंगर बॉलर ऐसा होगा कि जो वहाँ कारगर होगा। उसके साथ साथ ऐसा नहीं है, मिच सेंटनर भी होंगे, प्लस इमाद वसीम को ध्यान रखना आप, इमाद वसीम पाकिस्तान रिटायरमेंट वापस जी, लिया है, उन्होंने मोहम्मद आमिर अपनी- ने वापस लिया है जी, वहाँ पे इसी तरह की इनका पॉलिसी भी है। मतलब अजीब है कि भैया सरकार जिस टाइप की आएगी, मैनेजमेंट जिस टाइप की आएगी, उनसे हमारी उस तरीके का उनका खिलाड़ी तो हम खेलेगा, खेलेंगे। हाँ, इसी तरह है भाई, इसी खैर तरह उनकी है। बात तो बाद में की जाएगी, लेकिन मुझे लगता है वर्ल्ड कप 3 जून से है। हाँ, 3 जून से, अभी तो 30 दिन बाकी हैं। आज अगर हम पूरी बात करें तो पूरा आज 30 दिन बाकी हैं वर्ल्ड कप में। तो शुरू के मैचेस में थोड़ा हो जाएगा कि आयरलैंड के मैच, जो थोड़ी हल्की टीमों के मैच हैं, कि पिच कैसा खेल रही है वहाँ की। हाँ, लेकिन मैंने उस दिन भी आपको बताया था, शुरुआत के मैचेस की पिचेस न्यूयॉर्क की है, हमारे जो बाद के मैचेस जो हैं इंपॉर्टेंट मैचेस वो वेस्ट इंडीज़ के हैं, और वेस्ट इंडीज़ में बॉल रुकेगा, इसलिए मैंने जड्डू का नाम इसलिए ज़्यादा वो लेकिन देखिए हातिम भाई, T20 क्रिकेट है, कुछ नहीं पता, थोड़ा पाटा विकेट बना दिया ना वेस्ट इंडीज़ वाले, तो आपको पता ही है कि भाई वहाँ विकेट उन्हें वही चाहिए कि भाई हिट लगे वहाँ, और T20 क्रिकेट में पाटा विकेट बना दिए तो बजे ही बजे। फिर तो फिर आप देखना 260 250, ना उतना तो नहीं बनेगा। ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया भैया, IPL में बन रहे हैं, इतना तो इंटरनेशनल क्रिकेट में मैं मानता हूँ। न्यूजीलैंड एक ऐसी जगह है, छोटे ग्राउंड है, वहाँ बन सकता है, वरना तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर रूल तो है नहीं। कहाँ से लाओगे 8वें नंबर पे भी प्रॉपर बल्लेबाज, हार्ड हिटिंग करने वाला। हाँ, ये है, ये एक थोड़ा सा इशू हो सकता है कि रहे। लेकिन अगर हम बात करें जो अगला मैच चालू होने वाला है, दोनों ही टीम अपने आप में खतरनाक। मेरी तो फेवरेट है भैया, हैदराबाद का मैच है, मैं तो हैदराबाद के तरफ ही जाऊंगा, तुम्हें टीम चूज नहीं कर दूंगा इस बार, पहली बार मैं टीम चूज करूंगा भैया। और पाजी लेकिन मैं जीता था यार। नहीं देखो, जीते हो, मैं कह ही रहा हूँ जीते हो, लेकिन क्या पता है सारिश मेरी भी हो इस बार प्लीज हैदराबाद के, मैं नहीं भैया, हैदराबाद के टाइम तो मैं हैदराबाद चुनूंगा, मेरी फेवरेट टीम है 2016 से। चलिए कोई बात नहीं, हैदराबाद अगर आपकी फेवरेट टीम है तो हैदराबाद, लेकिन फिर रजवाड़े भी पीछे नहीं है, ऊपर बैठे सबसे चोटी पे बैठे हैं, पकड़ के दिखाया तो कोई सा, पकड़ इम्पॉसिबल है भैया, हाँ, 16 तो पॉइंट फिर- में है, तो फिर- 4 मैच भी जीते तो। और राजस्थान ही जीतेगी पाजी लो फिर।
भैया भाइयों प्रिडिक्ट कर दिया है राजस्थान जीतेगी, ये देख लेना कल वीडियो, और वीडियो में आप अपनी हैदराबाद। फैंटेसी 11 में अपनी टीम बना लेना पाजी। हैदराबाद जीतेगी भैया। तो चलिए, ये तो हार जीत तो चलती रहेगी, लेकिन जीतेगी हैदराबाद ही। आप अपने इम्पैक्ट प्लेयर्स चूज करिए। ओवरऑल मैं अगर टॉप 3 इम्पैक्ट प्लेयर्स बताऊं पूरे मैच के, तो मैं एक देख रहा हूं कि जॉस बटलर, ठीक है, ट्रेविस हेड चल रहे हैं, लेकिन मैं ट्रेविस हेड को नहीं, मैं मार्को जेनसन को देखना चाहूँगा, जिन्होंने अभी मार्को जेनसन जो है वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा खेलेंगे। हाँ पक्की बात है, देख रहे हैं आप? हाँ देख रहे हैं वो खेलेंगे, क्योंकि उनका पिछले मैच में मेरे ख्याल से कि कोई इंजर्ड हुआ था, तो वो मार्को जेनसन की जगह बनेगी। प्लस मैं यशस्वी जायसवाल को देखना चाहता हूँ। यशस्वी जायसवाल, हाँ देखिए देखिए, इनको तो देखना ही पड़ेगा भैया। नाम है उनका। ये हो गए संजू सैमसन, हो गए चहल, हो गए, अब संजू इनको तो सैमसन अभी एक इम्पैक्ट है, अब बारी है यशस्वी जायसवाल की। जैसे उसका नाम आया है भाई, और जैसे उसने परफॉर्म किया है, अब बारी है कि अपने बल्ले के जौहर दिखाने की। जौहर दिखाएं। सही आपके इम्पैक्ट प्लेयर्स कौन है? देखिए, मैं ट्रेविस हेड के साथ तो ज़रूर जाऊंगा भैया। जैसा वो तहलका मचा रहे हैं, और क्लासन के साथ ना जाऊं ये नासमझी होगी, उनके साथ ना जाना। और मैं जिस प्लेयर को देख रहा हूँ भैया, और मैं आपसे ये भी बोला था कि इंडिया टीम में मैं उन्हें ऋषभ पंत के ऊपर रखता हूँ विकेट कीपिंग चॉइस में। संजू सैमसन फर्स्ट चॉइस है आपकी, संजू चॉइस सैमसन है मेरी, संजू, क्योंकि मेरे लिए तो सेंस बनाता है ये डिसीजन कि वो खेलें तो टीम पर कॉम्बिनेशन मुझे लगता है ऋषभ पंत खेलेंगे। हाँ मतलब ये है कि बस थोड़ा वो डिबेट रहेगा कि आप उन्हें किस नंबर पे डिबेट नहीं, खिलाएंगे। लेकिन लगा लो ऋषभ पंत खेलेंगे। नहीं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, खेलेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि ये डिबेट रहेगा कि किस नंबर पे खिलाओगे आप उन्हें। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि वो खेलेंगे, तो फिर दोनों अगर खेलेंगे, दोनों खेलेंगे, मतलब संजू सैमसन भी खेलेंगे और ऋषभ पंत भी खेलेंगे। नहीं नहीं, एक ही। तो आपकी ऋषभ पंत ही है ना? नहीं नहीं, मेरी तो संजू सैमसन तो है। मेरी ऋषभ पंत है ना। लगाओ हाथ, फिर बात बनाओ ना, बात इस पे, चलो, यही तो डन बात हो गया, है। डन हो गया। ठीक है पाजी, ज़रूर अपने इंडिया के पहले मैच में देखेंगे कि ऋषभ पंत खेलेंगे या संजू खेलेंगे। तो पाजी आप कह रहे हो सनराइजर्स जीत रहा है, हम कह रहे हैं रॉयल्स जीत रहे हैं, इसीलिए अपन ने पिंक भी पहन रखा है आज। तो डेफिनेटली भाई प्रेडिक्ट कर दिया है, रॉयल्स जीत रहे हैं। आप मैच का मज़ा लीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ द पिच परफेक्ट शो पर।